और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां पर हवा की श्रेणी आज भी बहुत ज्यादा खराब है। आईटीओ के आसपास का जो एक्यूआई है वो 281 दर्ज हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्षरधाम के पास 281 दर्ज हुआ है और आईटीओ के पास भी 281 दर्ज हुआ है। लोधी रोड के पास 221 दर्ज हुआ है। तो आप एवरेज समझ के चलिए 200 से 250 के बीच में दिल्ली का फिलहाल एक्यूआई है। 231 एक्यूआई बताया जा रहा है। औसत एक्यूआई अक्षरधाम 281, आनंद विहार 281, आईटीओ 202, नरेला 213 है, दिल्ली कैंट 216 है, वजीरपुर 190 दर्ज किया गया है। हालांकि अगर हम पहले की तुलना करें तो पहले की तुलना में तो थोड़ा ये कम है, लेकिन अभी भी बहुत खराब ये श्रेणी है, क्योंकि पहले तो ये जो एक्यूआई था वो 400 को भी क्रॉस कर चुका था और जो औसत एक्यूआई आ रहा था वो भी लगभग 400 साढ़े 400 आ रहा था। अक्षय जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर। वरुण भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण के पास आते हुए, वरुण, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अभी भी जो औसत एक्यूआई है वो 200 से ज्यादा बना हुआ है, बहुत गंभीर श्रेणी ये भी कहलाती है, लेकिन आप किस इलाके में हैं, वहां का एक्यूआई कितना है? देखिए, इस वक्त हम मंडी हाउस इलाके के आसपास हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको एक हल्की धुंधली चादर आसमान के अंदर नजर आएगी। मेरे पीछे जो बिल्डिंग है मंडी हाउस पर, ये भी आपको बिल्कुल धुंधली नजर आएगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक कोहरे की एक जो पॉल्यूशन की चादर है वो आसमान के अंदर बनी हुई है। जो एक्यूआई लेवल है वो यहाँ पर भी करीब 300 के आसपास है। तो अगर आप ऑल एंड एवरेज अगर दिल्ली में देखेंगे तो कुछ इलाकों में 250 है, कुछ में 200 है, कुछ में 300 है और कुछ में 300 के भी पार है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा आंकड़ा है ये खतरनाक स्तर दर्शाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना लंबा समय हो गया है दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल है कुछ यूं ही बना हुआ है। और इतने दिनों तक अगर कोई इस खतरनाक पॉल्यूशन के अंदर सांसें ले रहा है तो उसके स्वास्थ्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। अब सवाल हर साल यही खड़ा होता है कि सरकारें क्या कदम उठा रही है। सरकारें बहुत कदम उठाती है जो कि दिखाने के लिए होते हैं कि पानी का छिड़काव हो रहा है। इस बार कृत्रिम बारिश को लेकर भी कुछ कदम उठाए गए। स्टेट गवर्नमेंट जो है दूसरी, उनसे भी बात की जाती है कि पराली ना जलाए, लेकिन आम जनता को क्या मिल रहा है? आम जनता को हमेशा यही जहरीली आबो हवा मिलती है और उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों के आरोप और प्रत्यारोप मिलते हैं। तो सवाल यही है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं बड़ी उम्मीदों के साथ कि हमारे को बेसिक नेसेसिटी चाहे वो खाने की, पानी की और अच्छी हवा में सांस लेने की, वो पूरी होगी, लेकिन वो पूरी होती नजर नहीं आती। अब सवाल यही खड़ा होता है कि इस पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से कम हो। सरकारें अलग अलग कदम उठा रही है, लेकिन फिलहाल कुछ फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल वरुण, और कल तो हम सुन भी रहे थे डॉक्टर को ये कहते हुए कि अगर आपका जो जीवन शैली है वो अलाउ कर रही है, आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है वो अलाउ कर रहा है, तो आप एक हफ्ते के लिए मिनिमम दिल्ली को छोड़ दें। इससे ज्यादा मुझे लगता है गंभीर कुछ और हो नहीं सकता। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत बड़ी बात कही। अगर एक्सपर्ट से कह रहे हैं आप दिल्ली छोड़ दें तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो पॉल्यूशन का लेवल क्या है, क्योंकि वो जहाँ पर आप रह रहे हैं आपको उस जगह को ही खाली करने के लिए कह रहे हैं। तो कितना ज़्यादा खतरनाक स्तर पर ये पॉल्यूशन बना हुआ है। लेकिन सवाल यही है कि ये सिर्फ इस बार ऐसा नहीं है, इतने सालों साल से ये चला रहा है। पहले इस बात को लेकर भी कहा जाता था कि पंजाब के अंदर जो पराली जल रही है वो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है, और इस बार भी बड़ी संख्या में जो पराली है वो पंजाब के अंदर जल रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार पंजाब सरकार के साथ बातचीत क्यों नहीं करती? क्यों पहले जब खुद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में सरकार थी, पंजाब में नहीं थी, तो वो खुद जिम्मेदार ठहराते थे कि पंजाब में जो पराली जल रही है उसके कारण ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे ही वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं, इसके लिए कोई जो पराली है वो जिम्मेदार नहीं है। तो आप देखिए किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए जो वजह है उनको बदलती है और आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर शुरू हो जाता है और खामियाजा आम जनता ही भुगतती रह जाती है। तो बड़े कड़े कानून के साथ उसके जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सख्ती से होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इन पराली को जलाने से रोकती है कि कई बार आदेश दे चुके हैं। जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन की। जो पुलिस अधिकारी है वहां के जो एसडीएम है वो नजर रखे कि कौन किसान जला रहा है, और नजर रखने के लिए भी अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। चाहे ड्रोन से नजर रखी जाए, कि दूसरे चाहे इंटेलिजेंस को पुख्ता किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आंख मूंद कर बैठे हुए और उसका ये खामियाजा आप देखिए। मतलब इतना समय हो गया है लगातार पिछले एक महीने से कुछ इसी तरीके आम से लोगों की भी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है ना। आम लोगों की, अगर हमने अभी हाल ही में देखे जो आंकड़े पंजाब से सामने आ रहे थे पराली जलाने के, जब आम लोग खुद नहीं समझ रहे, माना कि सख्ती थी
रोक लगा दी गई थी पराली जलाने को लेकर, लेकिन उसके बाद भी इतने सारे केसेस सामने आ रहे थे। इसलिए लोगों का भी जागरूक होना उतना ही ज्यादा जरूरी है इसमें। देखिए, लोग तो जागरूक है। अगर आप इसको इस नज़रिए से भी देखिए कि वजह क्या है कि जो किसान है वो पराली को जलाने के लिए मजबूर है। कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अगर वो उस पराली को उखाड़ रहा है तो उसका खर्चा ज़्यादा आता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को आगे उनके सामने कुछ इस तरीके के प्रपोजल्स रखने चाहिए कि जिससे उनको ये महसूस हो कि उनका इसके अंदर नुकसान नहीं होगा। पराली को उखाड़ने में उनकी मदद अगर सरकारें करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है, जिससे उन्हें इस बात का एहसास हो कि उनका नुकसान पराली को जलाने से, उखाड़ने से ज़्यादा जलाने में उनका ज़्यादा नुकसान है, वातावरण का नुकसान है। तो उसको लेकर काम तो स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ेगा और शायद वो करना नहीं चाहती। किसान को लगता है सबसे आसान तरीका है उस पराली को यही कि यही चला देना, और जिसका जो खामियाजा है वो आम जन उठाती है। तो हल तो निकालना पड़ेगा, और हल सख्ती से जो कानून बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ऑर्डर कर चुका, उसका इम्प्लीमेंटेशन। अगर हम बात दिल्ली की करें, दिल्ली में जो पाबंदियां लागू की गई थी, चाहे वो ग्रैब 2 की पाबंदियां हो, चाहे वो वाहनों को लेकर सख्ती की गई हो BS3 BS4 को लेकर, तो उनका कितना असर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप तो हमेशा ग्राउंड जीरो पर होते हैं? देखिए, कुछ थोड़ा बहुत असर जरूर है, क्योंकि मैं ये देख पा रहा था 3-4 दिन पहले 400 के आसपास जो AQI लेवल है वो घूम रहा था, लेकिन अभी भी खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। यानी कि अगर जहरीली आबो हवा अब भी है तो उस जो रिस्ट्रिक्शंस है उसका कुछ फायदा नहीं होता नजर आ रहा। और आप देखेंगे सरकारें भी इंतजार करती है कि अभी ग्रैब 2 है, थोड़ा सा और ज्यादा अगर पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा वो 3 लगा देंगे, और ज्यादा बढ़ेगा 4 लगा देंगे। मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाना ही अगर हल होता तो इतने सारे ग्रैब 1 2 3 4 नहीं होते, किसी एक रिस्ट्रिक्शन में ही जो पॉल्यूशन है रुक जाता। साल दर साल वही इन कानूनों एक जैसी तस्वीरें भी सामने ना आती, खासतौर पर अगर बात करें राजधानी वासियों के लिए बहुत मुश्किल, ये पूरे 3 से 4 महीने का समय हो जाता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी।